नमस्कार, मैं IHRMS पंजाब NIC पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जो वीडियो बना रहा हूँ। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में फाइनल लीव एनकैशमेंट आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में बताएंगे। इसमें ये बताया जाएगा किस तरीके से आफ्टर रिटायरमेंट जो एम्प्लॉयज की छुट्टियों की पेमेंट होगी, लीव एनकैशमेंट की पेमेंट होगी, वो किस तरीके से HRMS में बनेगी। इस काम को करने के लिए कुछ कंडीशंस है, कुछ पैरामीटर है, वो कंप्लीट करने होते हैं। सबसे पहले वो प्रोसेस सारा इसमें समझाया जाएगा। जैसे सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है, उसके बाद जहां एम्प्लॉय की सैलरी बनती है उस अकाउंट में, जिसे हम बिल क्लर्क की आईडी भी बोलते हैं, उसमें काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉय का एग्जिट फ्रॉम सिस्टम होना जरूरी होगा। इस तरीके से जो सारा प्रोसेस इसमें समझाया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लॉगिन करना होगा एस्टेब्लिशमेंट डाटा एंट्री की आईडी में। तो आइए लॉगिन करते हैं। डाटा एंट्री की आईडी में लॉगिन करने पे सबसे पहले एम्प्लॉय की ऑनलाइन सर्विस बुक ट्रांजैक्शन में उसकी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट की एंट्री डालनी होगी। सर्विस बुक की डिटेल के अंदर ऑनलाइन सर्विस ट्रांजैक्शन के अंदर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च करने पे यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट सेलेक्ट करने के बाद ऑर्डर नंबर और उसके बाद ऑर्डर डेट, डिटेल ऑफ रिटायरमेंट को फिल करेंगे। फिल करने पे यहाँ पे इसी फॉर्म के अंदर पूछा जाएगा रिटायरमेंट डेट। इसमें एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे आपने फिल कर देनी है। 31/3/2020 जैसे इसकी एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट है, यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने पे मैसेज आ जाएगा डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। नीचे सर्च अपडेट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर मनीष कुमार, यहाँ पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे एक रिटायरमेंट की एंट्री आपको दिखेगी। एक इसमें ट्रांजैक्शन लॉक है और एक एडिट है। इट मींस ये सर्विस बुक कभी वेरीफाइड नहीं है। जब तक ये वेरीफाइड नहीं होगी तब तक ये इसका लीव इनकैशमेंट फाइनल पेमेंट का बिल नहीं बन पाएगा। हमारे पास कुछ कॉल्स ऐसी आती हैं जिसमें एम्प्लॉइज एक्सटेंशन पे हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर की एक्सटेंशन है, चाहे वो सेकंड ईयर की एक्सटेंशन में है। जहां वो सेकंड ईयर एक्सटेंशन के बाद रिटायर हुए हैं बट वो लीव इनकैशमेंट का बिल बनाने में उनको इशू आ रहा है, तो उसको भी इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, समझा देते हैं। अगर तो सिंपल वो रिटायर होके लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो सिंपल रिटायरमेंट की एंट्री डाल के वेरीफाइड कर देंगे, तो उनको आगे वाले प्रोसेस में उनकी इनकैशमेंट का बिल बन जाएगा, लीव इनकैशमेंट का आफ्टर सैलरी, एग्जिट फ्रॉम सैलरी करने के बाद। तो इस कंडीशन में सेकंड जो इशू हमें कॉल्स आ रही है वो ये आ रही है कि एक्सटेंशन में कैसे होगा। अगर एम्प्लॉय एक्सटेंशन में है तो आपने क्या करना है, उसमें फर्स्ट ईयर की एक्सटेंशन डालनी है। पहली एंट्री होगी रिटायरमेंट की। जैसे इसी एम्प्लॉय की हम एक्सटेंशन की एंट्री डालनी है, सबसे पहले रिटायरमेंट की एंट्री जो है वो डालनी होगी ट्रांजैक्शन में। ऑर्डर नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑर्डर नंबर डाल देना, चाहे NA डाल देना अगर नहीं है तो। ऑर्डर डेट जिस तरीके से उनका एक्सटेंशन मिली है वो तरीके भी डाल सकते हैं, और यहाँ पे जो उनकी एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट आपने वो ही डालनी है। इसमें आपने 31/3/2020 ही डालनी है। इसमें आपने अप्रैल 1 नहीं डालनी। कई एम्प्लॉइज इसमें अप्रैल एक दिन बढ़ा के इसमें तारीख डाल देते हैं, ये नहीं डालनी। आपने यहाँ पे एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट ही इसकी डालनी है और अपडेट कर देना है। सेकंड इसमें आपने जो डालनी होगी वो आपकी एक्सटेंशन फर्स्ट ईयर की होगी। ऑनलाइन सर्विस बुक ट्रांजैक्शन में सेकंड जो एक्सटेंशन होगी आफ्टर रिटायरमेंट वो होगी ट्रांजैक्शन में एक्सटेंशन आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट। इसको सिलेक्ट करेंगे तो एज पर जो ऑर्डर नंबर होगा वो ऑर्डर नंबर इसमें आपने वो डाल देना है, और उसके बाद ऑर्डर डेट यहाँ पे इस फॉर्म को आपने फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ऑफिस, और उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा एक्सटेंशन आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट। तो यहाँ पे एक्सटेंशन आफ्टर फर्स्ट ईयर ऑफ रिटायरमेंट की डिटेल डालेंगे। और सेव कर देंगे। डाटा सेव सक्सेसफुली, ओके कर देंगे।
तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास दो एंट्री आ चुकी है। एक तो रिटायरमेंट की है, जो एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट है 31/3/2018 की, और उसके बाद उसकी फर्स्ट ईयर की एक्सटेंशन है वो आ चुकी है 31/3/2018 की फर्स्ट ईयर की एक्सटेंशन। उसके बाद अगर मुलाजिम इसके दूसरे साल की एक्सटेंशन में है तो आपने दूसरे साल की एक्सटेंशन भी डालनी होगी। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे एक्सटेंशन आफ्टर सेकेंड ईयर ऑफ रिटायरमेंट, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इस फॉर्म को भी उसी तरह फिल करेंगे। तो आइए फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद एक्सटेंशन आफ्टर सेकेंड ईयर वाले फॉर्म को भी हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद ये नीचे इस तरीके से हमारे पास टोटल 3 एंट्री आ चुकी हैं। पहली रिटायरमेंट, सेकेंड एक्सटेंशन आफ्टर फर्स्ट ईयर, उसके बाद थर्ड एक्सटेंशन आफ्टर सेकेंड ईयर। उसके बाद जो लास्ट और इसकी एंट्री होगी वो होगी रिटायरमेंट आफ्टर एक्सटेंशन। यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हमने रिटायरमेंट आफ्टर एक्सटेंशन। तो जिस महीने जिस दिन इन्होंने एम्प्लॉय ने लास्ट सैलरी ली है आफ्टर एक्सटेंशन, उसकी डिटेल इसमें फिल करेंगे एज पर ऑर्डर नंबर। तो यहाँ पे जो सिलेक्ट करेंगे जो तारीख आएगी इफेक्टिव ऑर्डर, ये वो तारीख है जिस तारीख महीने उस मुलाजिम ने लास्ट सैलरी ली थी, चाहे वो 31 तारीख है चाहे वो 30 तारीख है, तो वो तारीख फिल करेंगे इसमें। जैसे इसमें सिलेक्ट कर लिया 31/3/2020 एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद 2 साल के एक्सटेंशन के बाद वाली तारीख। तो सेव करने पे ये भी नीचे आपकी एंट्री आ चुकी है रिटायरमेंट आफ्टर एक्सटेंशन की। तो इस तरीके से चारों जो एंट्री है वो आपने सर्विस बुक को वेरीफाइड के लिए भेज देना है वेरीफाई एस्टैब्लिशमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर की आईडी में। ऑप्शन है सर्विस बुक डिटेल के अंदर फॉरवर्ड सर्विस बुक फॉर वेरिफिकेशन। एम्प्लॉय को जहां सिलेक्ट करेंगे, जिस रिपोर्टिंग ऑफिसर को भेजना है आप उनको भेज सकते हैं। एस्टैब्लिशमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर को सबमिट करेंगे। सर्विस बुक हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड टू वेरीफाइंग ऑफिसर, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और सर्विस बुक वेरीफाई के लिए जा चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर की आईडी में इस एम्प्लॉय की सर्विस बुक को वेरीफाइड कर लेंगे। इसका प्रोसेस आपको पता ही होगा, जैसे हर सर्विस बुक को वेरीफाइड करते हैं उसी तरीके से होगा। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे और सर्विस बुक को वेरीफाइड कर देंगे। मैसेज आएगा आर यू श्योर टू वेरीफाई, ओके कर देंगे, सर्विस बुक वेरीफाइड हो जाएगी। डाटा सेव सक्सेसफुली। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा हमारा बिल क्लर्क की आईडी में इस एम्प्लॉय की सैलरी को स्टॉप करना होगा। रीजन इसमें होगा रिटायरमेंट। बिल क्लर्क की आईडी को ओपन कर लिया गया है। बिल क्लर्क की आईडी में पेरोल के अंदर आएगा सैलरी मास्टर। सैलरी मास्टर के अंदर स्टॉप रिवोक सैलरी, यहां पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे, रीजन में सिलेक्ट करेंगे जो एज पर जो भी रीजन होगा उनकी एग्जिट फ्रॉम सिस्टम में, चाहे वो रिटायरमेंट है, चाहे वो रेजिग्नेशन है, चाहे वो किसी भी तरीके से उनकी जो ट्रांजैक्शन है एज पर ट्रांजैक्शन, यहाँ पे उनका रीजन सिलेक्ट करना होगा। तो रिटायरमेंट के केस में रिटायरमेंट ही आएगा। ऑर्डर डेट जो एज पर ऑर्डर होगा उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही होगा, और इफेक्टिव डेट जिस तरीके से वो ऑर्डर लागू होगा वो तरीका आपने सिलेक्ट कर लेनी है। जो ऑर्डर नंबर होगा वो ऑर्डर नंबर आपने सेव कर देना है, ओके कर देंगे और ये डिटेल सेव हो जाएगी। इस चीज को करना मोस्ट ही इंपॉर्टेंट होगा पेरोल के अंदर, सैलरी मास्टर के अंदर स्टॉप रिवोक सैलरी। तो इस तरीके से ये एम्प्लॉयज की डिटेल यहाँ पे सेव हो चुकी है। यहाँ पे जो इफेक्टिव डेट होगी ये एम्प्लॉय की उस तारीख की होगी जिस तारीख को उसको लास्ट सैलरी मिली थी आफ्टर एक्सटेंशन, जिस मंथ की मिली थी वो तारीख। अभी जहां तक हमारा जो काम कंप्लीट हुआ है वो सर्विस बुक का और बिल क्लर्क की आईडी में उनकी सैलरी स्टॉप करने का रीजन। नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस होगा वो होगा इसमें फाइनल लीव इनकैशमेंट का बिल बनाने के लिए। तो बिल बनाने के लिए सबसे पहले जिस एम्प्लॉय ने बिल बनाना है उस एम्प्लॉय को वो मेन्यू असाइन होने जरूरी होंगे। तो मेन्यू कैसे असाइन होते हैं वो भी इस वीडियो में बताया जाएगा। डीडीओ का अकाउंट ओपन करेंगे। कई बार हमें कॉल आती है हमें मेन्यू नहीं मिल रहा या दिख नहीं रहा, तो उसके लिए सबसे पहले डीडीओ का अकाउंट ओपन करेंगे। मेन्यू मिलेगी आपको एप्लीकेशन मैनेजमेंट के अंदर।
असाइन परमिशन टू एम्प्लॉय, जैसे आप बाकी एम्प्लॉयज को परमिशन देते थे एरियल मैनेजमेंट की, बिल क्लर्क की, उसी तरीके से इसकी भी आप परमिशन देंगे। एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे, मॉड्यूल सेट करेंगे, एलटीसी एंड फाइनल ईएल एनकैशमेंट, गो बटन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है वो है जनरेट फाइनल ईएल एनकैशमेंट बिल, और उसके बाद अपडेट ट्रेजरी वाउचर ईएल एनकैशमेंट बिल। तो यहाँ पे इन दोनों को टिक कर देंगे। अगर वो एम्प्लॉय इन सभी की भी अथॉरिटी रखते हैं तो यहाँ पे उनको भी आप टिक कर सकते हैं और सेव कर लेंगे। मेन्यू साइन हो जाएंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉय की आईडी को ओपन करते हैं बिल बनाने के लिए, बिल क्लर्क की आईडी को। ये देखिए मेन्यू आ चुका है एलटीसी एंड ईएल एनकैशमेंट। यहाँ पे सेकंड लास्ट ऑप्शन है जनरेट फाइनल ईएल एनकैशमेंट बिल, इस मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे ये देखिए दो सेक्शन में है, ये फाइनल लीव एनकैशमेंट बिल और फाइनल एनकैशमेंट लिस्ट। पहले वाला मेन्यू पे आप उस एम्प्लॉय को सेलेक्ट करेंगे जिनके रिटायरमेंट के बाद आपने फाइनल एनकैशमेंट का बिल बनाना है। तो ये वाले एम्प्लॉय जो है ये आपको तभी शो करेंगे जब इनकी रिटायरमेंट की एंट्री प्लस बिल क्लर्क के अकाउंट के अंदर उनकी सैलरी को स्टॉप किया गया होगा रीजन देके रिटायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसकी डिटेल जो है वो सामने आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आ चुकी है, बेसिक पे, गेट पे आई है, डीए। तो यहाँ पे ईएल बैलेंस में उसकी जितनी छुट्टियों का आपने बैलेंस देना है वो आपको इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर करेक्ट है तो यहाँ पे एज इट इज रहने देना है। अगर इसके आपको कर देंगे यहाँ पे फॉर एग्जांपल 90, तो ये देखिए ईएल अमाउंट इसकी वो बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से इस डिटेल को आपने सेव कर लेना है। अगर इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। और अगर सेल्फ का बेनिफिशियरी है तो सेल्फ, अगर नॉमिनेशन है तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो नॉमिनेशन के लिए आप जिस तरीके से पहले काम करते थे उस तरीके से काम करते रहिएगा। तो इस तरीके को आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद डाटा सेव हो जाएगा। जितनी भी हमारी डिटेल है वो नीचे एम्प्लॉयज की वो सीरियल वाइज यहाँ पे सेव होती रहेगी। सेव होने पे नेक्स्ट जो है हमारा वो हमारे पास यहाँ पे एक्शन के नीचे देखिए हमारे पास एडिट, व्यू, डिलीट और सबमिट है। हम क्या करेंगे, इसको सबमिट बटन पे क्लिक करके गो बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा फाइनल ईयर एनकैशमेंट रिक्वेस्ट सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। तो ये देखिए मैसेज आएगा सबमिटेड फॉर अप्रूवल। तो अगर यहाँ पे हिस्ट्री पे चेक करेंगे, गो बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एम्प्लॉयज का नाम आ गया सबमिटेड फॉर अप्रूवल, और किसके पास ये गई है, जो ये है डीडीओ का अकाउंट। तो डीडीओ के अकाउंट में इसको हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने के बाद इसकी डिटेल को प्रिंट आउट निकाल के ट्रेजरी ऑफिस सबमिट करेंगे फॉर पेमेंट। डीडीओ के अकाउंट को लॉगिन कर लिया गया है। ये देखिए रोल एज डीडीओ। डीडीओ के अकाउंट के अंदर एलटीसी एंड ईएल एनकैशमेंट का आपको मेन्यू मिलेगा जिसमें थर्ड ऑप्शन वेरीफाई फाइनल ईएल एनकैशमेंट बिल है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जितने भी सबमिटेड ईएल के बिल होंगे फाइनल पेमेंट के वो यहाँ पे आपको दिखेंगे। और एम्प्लॉयज के यहाँ पे डिटेल सबमिट होने पर यहाँ पे बिल डेट जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। बिल डेट के बाद यहाँ पे एक्शन के नीचे आप देखेंगे व्यू, अप्रूव, ऑब्जेक्शन और हिस्ट्री। अगर व्यू करना है तो व्यू करके वीडियो देख सकते हैं। अगर अप्रूव करना है व्यू करने के बाद तो अप्रूव कर ले। अगर ऑब्जेक्शन है कोई तो ऑब्जेक्शन करेंगे तो वन स्टेप ये पीछे चला जाएगा। दोबारा फिर इसकी ऑब्जेक्शन जो लगी है उसको क्लियर करके दोबारा फिर सबमिट करेंगे तो डीडीओ के अकाउंट में उसके द्वारा अप्रूव कर सकेंगे। हिस्ट्री डीडीओ भी चेक कर सकते हैं कि कितनी बार ये मूवमेंट हुई है। देन इसके बाद इसको हम अप्रूव करते हैं। इसमें हम बिल डेट देते हैं। बिल डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने पे एक मैसेज आएगा, पॉपअप स्क्रीन खोलेगी, यहाँ पे हम अप्रूव लिख देते हैं जो कोई भी आपका मैसेज होगा। सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे फाइनल ईयर एनकैशमेंट वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए नीचे जो सेकंड ग्रेड है फाइनल ईयर एनकैशमेंट रिक्वेस्ट लिस्ट, यहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड फाउंड होगा, इट मींस अप्रूव हो चुके हैं जितने भी बिल हैं। अगर टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक करना चाहते हैं डीडीओ अकाउंट में, यहाँ पे आप स्टेटस ऑल, पेंडिंग, वेरीफाइड, ऑब्जेक्शन सारी कैटेगरी के आप देख सकते हैं। ऑल करेंगे तो सारे एम्प्लॉइज आ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम गलत बिल अप्रूव कर चुके हैं डीडीओ तो यहाँ पे एक ऑप्शन रिवर्ट वेरिफिकेशन की ऑप्शन दी गई है। अगर रिवर्ट कर देंगे तो ये डीडीओ के अकाउंट से हट जाएगा और वापस बिल क्लर्क की आईडी में चला जाएगा जिस एम्प्लॉय को परमिशन दी गई थी डीडीओ के अकाउंट में सेंड करने के लिए। तो वो दोबारा इसको ठीक करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। इसकी अगर हिस्ट्री अगर चेक करें तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक वेरिफिकेशन स्टेटस एडमिन रिवर्ट बाय डीडीओ किया था तो दोबारा इसको अप्रूव किया है। इसमें अगर हम व्यू करके देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास पूरी डिटेल आ चुकी है यहाँ की। इसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं।
अगर इसमें हम प्रिंट फाइनल ईयर इनकैशमेंट पे क्लिक करके देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल ईयर इनकैशमेंट रिपोर्ट आ जाएगी सबमिट करने के लिए ट्रेजरी में। हिस्ट्री का आपको बता दिया गया है। इस तरीके से जो नेक्स्ट इसका जो अपना काम करना होगा वो होगा इसके पेमेंट होने के बाद ट्रेजरी वाउचर अपडेट करने के लिए। तो अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमें दोबारा उस एम्प्लॉय की आईडी में जाना होगा जिसमें इतने काम करने के लिए परमिशन दी गई थी। अकाउंट ओपन करने पे एलटीसी एंड ईएल इनकैशमेंट मेन्यू के नीचे लास्ट ऑप्शन अपडेट ट्रेजरी वाउचर ईएल इनकैशमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे मेरे पास जितने भी अप्रूव्ड डिटेल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मैंने वाउचर नंबर डाल देना है जो ट्रेजरी से मिलता है हमें वाउचर नंबर, वाउचर डेट डाल देनी है। डेट डालने के बाद यहाँ पे वाउचर हैज बीन अप्लाइड सक्सेसफुली, सेव बटन करने पे ओके कर देंगे तो वाउचर जो है वो अप्लाई हो चुका है। अगर इसको दोबारा हम यहाँ पे चेक करें अपडेट ट्रेजरी वाउचर अगेंस्ट ईएल, पेंडिंग कोई भी नहीं है, स्टेटस ऑल देखेंगे तो मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है वाउचर अप्लाइड, ये देखिए। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कि फाइनल ईएल एनगेजमेंट का बिल इसमें कैसे बनेगा। तो इस तरीके के उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। फॉर एनी क्वेरी फीडबैक सजेशंस प्रॉब्लम्स हमें ईमेल करें support-hrmspb@nic.in और हमारे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं वेबसाइट पे, यहाँ पे हमें कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।